क्या समझती हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे घर वालों की नजरों में बुरा बना दोगी? तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? कहीं आयजा आपी की मैं खत्म होने से पहले रिश्ते ही ना खत्म हो जाए। मैंने उसे इतना समझाया तो था, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? ईशल ने आपको, इनाया को, इनफैक्ट बाबा को भी बताया था। वे सामने तो गई थी बताने। भाभी मुझे लगता है आपको एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। प्रेशर हो गई यहाँ। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ बुरा लगा? आयजा, कुछ नहीं, बस काटते हुए छुरी लग गई। आयजा के फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए अनाया और ईशल ने हाथ मिला लिया है और वो दोनों अपने शोहरों को राजी करके अब आयजा के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करने वाली हैं, जिसमें अनाया का साथ ईशल और ईशल का साथ अनाया देगी। ईशल और आशिर ये साबित कर देते हैं कि हम जाते हुए सबको बता कर गए थे और ईशल मेरे सामने ही तो बताने गई थी भाभी आपको। तो रोहान भी मजाक करने लगता है कि भाभी आपको तो एक लंबी छुट्टी की जरूरत है क्योंकि आप तो बहुत कुछ भूलने लगी हैं, जिस बात को सब लोग एग्री करते हैं और असद को भी खुद पर शर्मिंदगी होती है कि शायद इसने अपने भाई आशिर और ईशल को ऐसे ही डांट दिया क्योंकि इसकी बीवी तो बहुत कुछ बोलने लगी है। तो दूसरी तरफ अनाया अपनी वालदा को भी आयजा के खिलाफ करने में कामयाब हो जाती है। वो अपनी वालदा से कहती है कि आप भी बहुत कुछ बोलने लगी और इसका इल्जाम हम पर लगाती हैं, जिसकी वजह से घर में एक फसाद खड़ा हो जाता है। आप ही की मैं ही खत्म नहीं होती। तो इसकी वालदा इसे यही बताती हैं कि मैंने भी उसे समझाया था, शायद उसकी समझ में मेरी बात अब तक नहीं आई। अब अनाया जो कि अपने वालिद को तो मना चुकी है और अपनी वालदा को भी आयजा के खिलाफ कर देगी, तो दूसरी तरफ अपने ससुराल में भी सबका दिल जीत लेगी। नाज़रीन, मज़ीद रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें।